खेल बन गई है ये जिंदगानी। तुम्हें भी लगता है कि मेरी डिमांड गलत है? सरासर गलत है। फारिस इकलौता बेटा है उनका, उन्हें कैसे छोड़ सकता है फारिस, बताएं? जैसे तुम मुझे छोड़ के जाओगे। मामा, बेटियां तो छोड़कर जाती ही है ना। फारिस तुमसे मोहब्बत में कुर्बानी मांगता है, तुम्हारे लिए कुर्बानी नहीं दे सकता। मामा, अगर मुझे अंदाजा होता ना कि आप ये शर्त रखेंगी तो मैं आपको पहले ही मना कर देती। आप तो कहती थी मेरी खुशी आपके लिए ज्यादा अहम। तो बेटा ये मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। रिश्ते में दरार डालकर मुझे कौन सी खुशी मिल जानी है मामा? तुम जुबैर को नहीं जानती, वो शख्स अपनी नेचर नहीं बदल सकता। बेटा वो इस काबिल नहीं है कि तुम बहू बन के उसके साथ रह सको। वो ताने दे देकर तुम्हारा जीना दोगर कर देगा। जो इंतकाम मुझसे नहीं ले सका तुम्हें उसका निशाना बनाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? इस रिश्ते का दूसरी बात तकाजा उसने सिर्फ फारिस की खुशी के लिए किया। एक तरफ तो वो रिश्ता मांग रहा है और दूसरी तरफ इल्जाम लगा रहा है कि तुम फारिस को खुद उकसाती हो, उससे खुद मिलने के लिए जाती हो। क्या? वो जो अल्फाज तुम्हारे लिए इस्तेमाल करता है ना, उनसे मुझे अजियत पहुंचती है। बेटा मैं तुम्हें उस अजियत से बचाना चाहती हूँ। आप लोग आ गए? क्या हुआ? आप लोगों का मूड क्यों इतना ऑफ है? कहीं फिर से रिश्पा की अम्मी ने इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं। तो फिर क्या हुआ है? इतने परेशान क्यों हैं आप दोनों? मुबारकबाद दो इसे, राफिया ने शादी के लिए हाँ कर दी है। मुबारक हो बहुत बहुत फारिस। मैं उनकी शर्त नहीं मानूंगा। कैसी शर्त? वो कह रहे हैं कि शादी के बाद फारिस अलिशबा को इस घर में नहीं रखेगा। ये क्या बात हुई? अलिशबा को क्या प्रॉब्लम है यहाँ रहने में? अलिशबा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसकी अम्मी को है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये सारी बातें तो बाद में भी नेगोशिएट की जा सकती है ना। इस बारे में कोई बात नहीं होगी। अब उन्हें अपनी शर्त वापस लेनी होगी, वरना मैं इनकार कर दूंगा। नहीं कर सकोगे। अपनी इनकार का मतलब समझते हो तुम? हमेशा हमेशा के लिए अलिशबा को दिल से निकालना होगा तुम्हें। बहुत मक्कार औरत है वो। सबके मजबूर करने पर दिखावे के लिए रिश्ते की हामी भरी है उसने, ताकि मैं इनकार कर दूं। लेकिन मैं इनकार नहीं करूंगा। राफिया बेगम को दिखाऊंगा कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूं। हर शर्त मंजूर है मुझे। लेकिन मैं नहीं मानूंगा। आप समझाए ना इसे। देखा तुमने?
आज फिर से तुम्हारी अम्मी ने बाबा की इंसल्ट की है, तमाशा बनाया हमारा। एक शर्त ही तो रखी है, उसमें तमाशे वाली कौन सी बात? तुम भी यही चाहती हो? मोहब्बत में सैक्रिफाइसेस तो देनी ही पड़ती है ना फारिस। यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये कह रही हो। तो कर लो यकीन, मेरी खातिर क्या इतना भी नहीं कर सकते? मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकता लिशबा, ये इतनी सी बात नहीं है। पर ठीक है, फैसला तुम्हारे इख्तियार है। मेरा साथ चाहिए तो मान लो मामा की बात, और अगर ना मानूं तो फिर मुझे भूल जाओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है फारिस। मैं कहीं नहीं जा रहा, नहीं मानूंगा उनकी शर्त। मैं चले जाती हूँ, हो सकता है मेरे जाने की वजह से वो लोग अपना फैसला बदल लें। पॉसिबिलिटी है ना कि मेरे यहाँ होने की वजह से वो लोग लिशबा के फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हो रहे हो। तुम कहीं नहीं जाओगी समन। अगर मसला हल हो सकता है मेरे जाने से तो क्यों नहीं? फजूल बातें मत करो, और प्लीज बाबा के सामने ये बात बिल्कुल मत करना, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। नहीं ज़मान, मैं नहीं जाऊंगी। नवेरा प्लीज जिद मत करो, अंकल बहुत परेशान होंगे यार। जो आपकी मामा ने किया है ना, उसके बाद तो सारी जिंदगी ही परेशान रहेंगे वो। सब कुछ भी नहीं होगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। ये आपका ख्याल है, आंटी कभी अपनी शर्त वापस नहीं लेंगी। लेकिन नवेरा अगर हम इस तरह अंकल को अवॉइड करेंगे, क्या सोचेंगे वो? ज़मान वो यही सोचेंगे कि नदामत की वजह से हम उनसे नजरें नहीं मिला पाए। हेलो, हाँ फारिस, क्या हुआ? फारिस, लेकिन क्या कह रहा था? उसने शर्त मानने से इनकार कर दिया। कह रहा है कि लिशबा को तो छोड़ देगा लेकिन बाबा को नहीं छोड़ सकता। और ये फैसला उसने लिशबा को भी सुना दिया। अब जाके ये खुशखबरी अपनी मामा को सुना दो, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा तो हो गया है ना। फैसला तुम्हारे इख्तियार है। मेरा साथ चाहिए तो मान लो मामा की बात, और अगर ना मानूं तो फिर मुझे भूल जाओ। फारिस, नवेरा की कॉल आई थी, क्या वो ठीक कह रही? जी। तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा तो नहीं होगा? पूरी कोशिश करूंगा। मेरे लिए कुर्बानी देकर पछताओगे ना तो मुझे ही बुरा लगेगा बेटे। फर्ज बनता है मेरा। वैसे भी लिशबा कहती है रिश्तों की पासदारी मोहब्बत से बढ़कर होती है। मुझे अफसोस रहेगा कि मेरी वजह से तुम्हें यह फैसला करना पड़ा। कोई बात नहीं बाबा, कम से कम सेल्फिश होने का टैग तो उतर जाएगा मुझसे।
ऐसे क्या देख रही है? पछतावा और रस को साथ छोड़ के। खैर अभी कहाँ, अभी तो ये पछतावा सारी उम्र का है। और दिल से चाहा था उस वक्त मैं। भाभी फैसला मैंने नहीं, उसने सुनाया। लेकिन इस फैसले तक पहुंचाया तो तुमने है ना उससे। तुम्हें ही लगता था कि आंटी का मुतालबा जायज़ है। माँ है वो मेरी, कभी गलत नहीं सोचेंगी मेरे लिए वो। गलत सोचना और क्या होता है अलिशबा? भाभी अगर उनका मुतालबा गलत भी है ना तो उनकी मजबूरी समझती हूँ। मजबूरी? क्या मजबूरी उनकी? जरा मैं भी तो सुनो। सुन नहीं पाएंगी आप। क्या नहीं सुन पाऊंगी? ऐसा क्या है जो तुम्हें आंटी की हर गलत बात भी ठीक लगती है? भाभी बहुत हौसला चाहिए आपको वजह सुनने के लिए। अगर इस घर में रोज अपने बाबा की तस्लील बर्दाश्त कर सकती हूँ तो सुनने का हौसला भी रखती हूँ। अच्छा तो फिर सुन ले। मामा ने आपके बाबा की बेहिसी और खुदगर्जी से मुझे बचाने के लिए ये सब किया है। मेरे बाबा के रवैये में उन्हें बेहिसी और खुदगर्जी नजर आती है, तभी वो फारिस की खुशी के लिए बार बार दामन फैलाए आ जाते हैं। भाभी ऐसा वो सिर्फ और सिर्फ फारिस की नजरों में खुद को अच्छा साबित करने के लिए करता है। तुम्हारा मतलब है कि वो दिल से ऐसा नहीं चाहते थे? अलिशबा ये बेबुनियाद शर्त आंटी ने रखी है, उन्होंने नहीं। बेबुनियाद शर्त नहीं है ये भाभी, मामा ने अंकल के रवैये से तंग आकर ये शर्त रखी है। वो मुझे उस घर में अंकल के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती थी। अलिशबा तुम इंसल्ट कर रही हो मेरे बाबा की। देखा, कहा था ना मैंने, नहीं सुन पाएंगी आप। अलिशबा तुम्हें अंदाजा नहीं है, बाबा तो बहुत प्यार करने वाले इंसान है। शायद ही कोई बाप हो जो अपनी औलाद से इतना प्यार करता हो जितना वो मुझसे, फारिस से, बल्कि समन से करते हैं। वो खून है आपका, मैं नहीं। तुम मोहब्बत हो फारिस की, तुम्हें बेटी बना कर रखते। भाभी अगर उन्होंने मुझे बेटी बनाकर रखना होता ना तो यूं मेरे किरदार पर उंगलियां ना उठा रहे होते। जो बातें मेरे बारे में मामा से उन्होंने की है ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। नहीं अलिशबा, बाबा तुम्हारे बारे में कुछ कहने का सोच भी नहीं सकते। और इनके कवर्स चेंज करो, जो नए वाले लाई वो चढ़ाओ इनके ऊपर। आंटी, आज आप बता ही दें कि आपको बाबा से इतनी नफरत क्यों है? ये क्या तरीका है बात करने का? जो कुछ इस घर में हो रहा है उसके बाद आपके मुंह से तौर तरीके का जिक्र तो अच्छा नहीं लगता। बहुत बदलिहाज होती जा रही हो नवेरा। मजबूर कर दिया है मुझे आप लोगों के रवैये ने। नवेरा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। पहले तो मुझे सिर्फ इस बात का दुख था कि आप लोगों ने बाबा को 2 बार इंसल्ट करके इस घर से जाने के लिए मजबूर किया है, लेकिन अब इस बात का भी दुख है कि अलिशबा के जहन में इतना जहर भर दिया है कि उसको भी बाबा से नफरत होने लगी है। नवेरा, तुम्हारा इस घर में जो भी इज्जत और मकाम है उसे कायम रहने दो। तुम्हारे बाबा और मेरी जो भी इख्तलाफात है वो हमारा मामला है, उसके बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा को आपसे कोई इख्तलाफ नहीं, जो भी है वो सिर्फ आपकी तरफ से। उन्होंने तो हमेशा सबको बहुत इज्जत दी है। इज्जत दी होती तो मैं अपनी बेटी की आंखों में कभी आंसू ना आने देती। अलिशबा को बहुत मोहब्बत से बेटी बनाकर ले जाना चाहते हैं बाबा। उनकी मोहब्बत और इज्जत का खुदा गवाह है, मुझे तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है। वजाहत तो आप दे भी नहीं सकती। अलिशबा को तो अपनी बातों से बेवकूफ़ बना सकती है, मुझे नहीं। नवेरा, मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी होकर तुम्हारी ये बातें सुनूं। मेरी भी मजबूरी नहीं है कि हमेशा अपने बाबा की इंसल्ट पे खामोश रहूं। कभी सोचा है आपने कि जो शर्त आपने फारिस के लिए रखी है, अगर मैं वो जमान के लिए रख लेती तो क्या होता? मैंने हमेशा इस घर में सबको इज्जत दी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस घर से मेरे बाबा को इज्जत नहीं मिली। बहुतान लगाए गए उन पे, और अलिशबा की नज़र में उनको इतना बुरा बना दिया है कि वो उनके साथ रहने पर तैयार नहीं। तुम्हें अगर अलिशबा ने बता ही दिया ना तो तुम भी सुन लो। यही सच है कि तुम्हारे बाबा जो रूप लोगों के सामने दिखाते हैं ना, वो उनका असल रूप नहीं है। तुम लोगों की गैर मौजूदगी में मेरी बेटी के बारे में वो जो जो बातें करते हैं मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। उनका कहना यह है कि अलिशबा ने फारिस को अपना दीवाना बना रखा है, अपने जाल में फंसाया हुआ है, उसके पीछे पड़ी हुई है मेरी बेटी। इसके अलावा भी वो जो जो बातें करते हैं ना, वो कोई भी माँ ना सुन सकती है और ना ही बर्दाश्त कर सकती है।
तुम्हारी पप्पो का पता चला, बहुत अफसोस हुआ। जो अल्लाह को मंजूर। मैं खुद अपने भाई के पास था, मॉम पहले ही जा चुकी थी। उन्होंने ऑर्डर दिया कि मैं भी आ जाऊं, तो मैं भी चला गया। चली मैं और मॉम वापस आए और फिर उस हादसे का पता चला। कोई बात नहीं यार, उन दिनों मैं यहीं था जब ये हुआ। मुझे किसी ने क्यों नहीं कुछ बताया, ना तुमने ना समन ने। समन के पास मेरा शायद नंबर नहीं होगा। सदमे में इंसान भूल जाता है। दोस्तों में ऊंच नीच होती रहती है यार, भूल जा पुरानी बातें। इट्स ओके। चल वेट बढ़ा, वर्कआउट साथ करेंगे। चल चल, मैं काउंट देता हूँ। 3, 2, 1 1। दिन में आ जाती बेटा, और इस वक्त आना था तो जमान को साथ लेकर आती, ताकि यहीं पे खाना खा लेते तुम दोनों। बाबा, आपको ऐसा लगता है कि अब जमान का इस घर में आना पहले जैसा है? मैं समझा नहीं। पहले तो वो सिर्फ इस बात पे शर्मिंदा रहे कि आंटी की डिमांड गलत है, और फिर फारिस के इनकार ने उनको और डिस्टर्ब कर रखा है। बेटा उसे कहो कि वो बेटा है इस घर का, जो हुआ वो तो हो गया ना। उसका रिश्ता बहुत मजबूत है हमारे साथ। काश इतना मजबूत रिश्ता आपने अलिशबा के साथ भी बनाया होता। तुम कहना क्या चाहती हो? बाबा, आपने कभी दिल से अलिशबा को इस घर की बहू बनाने की कोशिश की? बताएं ना बाबा। लगता है तुम्हारी सास ने तुम्हें बहुत तैयार करके भेजा। ये तो उनका ज़र्फ है कि वो हर चीज़ खुद ही सह रही थी, वरना जो बातें आपने उनकी बेटी के बारे में बोली हैं, अगर वो जमान सुन लेते तो कभी इस घर का रुख ना करते। नवेरा, अलिशबा और फारिस का किस्सा खत्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ, आपने ख़त्म किया है इंतहाई प्लानिंग के साथ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि जिस बाप को मैं हमेशा आइडियलाइज करती थी, उसके लिए किसी और की बेटी की इज्जत अपनी बेटी जैसी नहीं है। बस बहुत हो गया, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। इसका मतलब है आप मानते हैं कि आपने कहा है? उसने मेरे बेटे को पागल बना रखा था। नहीं बाबा, आपका बेटा उसकी मोहब्बत में डूबा हुआ था। अलिशबा को तो बहुत बाद में जाके उससे मोहब्बत हुई। अब इन बातों से क्या मतलब? एक माँ से उसकी बेटे के बारे में इतनी जहर आलूदा बातें करते हुए आपने एक बार नहीं सोचा कि आपकी अपनी बेटी उस घर की बहू है? बहुत अजनबी लग रही हो तुम मुझे आज। अपने ससुराल की हमायत में ये भूल गई कि इस घर की भी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर। जुल्म किया है आपने अलिशबा और फारिस पर। जुल्म नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया है। जिस औरत ने मेरी बेटी को रुखसत कराने के लिए आना पसंद नहीं किया, हर मौके पर नफरत का इजहार किया है, उसकी बेटी को मैं बहू कैसे बना सकता हूं? जबकि मेरी बहन की अमानत मेरे घर पे है, उसे नजरअंदाज करके मैं फारिस की शादी किसी और के साथ कैसे कर सकता हूं? तो ये है असल बात, आपने ये सब समन के लिए किया। तुम्हें तरस नहीं आता उस पर? बिल्कुल अकेली है वो बेचारी। कभी महसूस किया है इस चीज को? हालांकि उसने तो फारिस को अपने दिल से निकाल दिया है, लेकिन मैं इतना बेरहम नहीं हो सकता। मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपने अलिशबा पर कीचड़ उछाला। बेटा, अगर मेरे फैसलों में मेरा साथ नहीं दे सकती तुम, तो तुम्हारी मर्जी। आज आंटी की आंखों में आंसू देख के बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आपका रवैया देख के उससे भी ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे। मेरे बाबा ऐसे तो नहीं थे।
अरे नवेरा, तुम जा रही हो? मैं आइसक्रीम लाई थी तुम्हारे लिए। हाँ मैं जा रही हूँ। मगर मैंने तो सोचा था साथ बैठ के खाएंगे। फारिस आता होगा जिम से, उसके साथ खा लेना। क्या हुआ समन? मामू, मैं आइसक्रीम लाई थी नवेरा के लिए, खाए बगैर चले गई। हाँ बेटा, वो जरा जल्दी में थी। नवेरा नाराज है क्या आपसे? बेटा, जब बच्चियों की शादियां हो जाती है ना, पढ़ाई हो जाती है, उसे लगता है कि मैं आई हूँ फारिस और अलिशबा के बीच में, मेरी वजह से वो दोनों एक नहीं हो सके। ये सब कुछ सोचने के लिए मैं हूं ना, तुम फिक्र ना करो। आई एम रियली सॉरी आंटी। आज आपकी आंखों में आंसू देख के आपके कर्ब का एहसास हो रहा है मुझे। मेरे आंसुओं की वजह पूछने गई थी अपने बाबा से। काश इस खोज में न जाती। मैं अलिशबा का बुरा कभी भी नहीं चाह सकती थी। बेटा, मैं तुम्हारे भाई के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे मालूम है फारिस बहुत अक्लमंद, बहुत समझदार और अच्छा लड़का है। एंड आई एम श्योर कि उसको बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी। आंटी, आपने एक बार तो मुझसे कहा होता, मैं बाबा और फारिस से अलिशबा की खुशी की हर गारंटी मांग लेती। नहीं ना मेरा, रिश्ते मोहब्बतों पे बनते हैं, गारंटीज पे नहीं। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैंने तुमसे बहुत सख्त लहजे में बात की। नहीं आंटी, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके दर्द को समझ ही नहीं सकी। कोई ज़रूरत नहीं शर्मिंदा होने की। बेटी हो तो मेरी, और माँ और बेटियों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। जीती रहो। आपने बुलाया बाबा? हाँ। आगे का क्या सोचा है तुमने? तुम्हें तो इस घर की तनाइयां तंग नहीं करती, इसलिए कि तुम तो सारा दिन ऑफिस में होते हो। मैं और समन बेजान चीजों की तरह इस घर में पड़े रहते सारा दिन। आप कभी कभी उसे बाहर ले जाया करें। मेरे बाहर ले जाने से इस घर की उदासी खत्म तो नहीं होगी। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। समझ रहे हो तो फिर इम्तिहान किस बात का ले रहे हो? हाँ, मैं आपका इम्तिहान क्यों लूँगा? अब तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि आपकी खुशी मेरे लिए कितनी है। मैं तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाना चाहता हूँ। कौन सा वादा? यही कि अलिशबा ने अगर तुम्हारा साथ ना दिया तो जहां मैं कहूंगा वहां शादी करोगे तुम। यही कहा था तुम। आप समन से उसकी मर्जी पूछ ले। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? दिल से निभाओगे इस रिश्ते को? जी। तुम्हारी इस छोटी सी हाँ ने मेरी बहन की रूह को खुश कर दिया होगा आज। बहुत मुबारक हो तुम्हें। हेलो। हेलो, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, इट्स ओके। मामू ने कुछ कहा मुझसे, मुझे यकीन नहीं आया तो सोचा तुमसे पूछ लूं। सही कहा है। तुम खुश तो हो ना? मेरे और बाबा दोनों के लिए तुम्हारी खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम खुश हो ना? ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है ये फारिस।
मुबारक हो तुम्हें। हमें मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। खुदा करे अब हम दोनों के दरमियान कभी कोई और ना आए। से बड़ी गलत बात है ये तुम्हारी, हमेशा अपनी मनवाती हो, जहर लगती हो मुझे। बिल्कुल ठीक करती हूँ मैं, घर पे बैठी रहती तो और मूड ऑफ हो जाता यार। तुम्हारी वजह से ना इस वक्त मेरा मूड ऑफ हो चुका है। जी जी, सारी दुनिया से छुपा लो तो अपना दुख, मेरे से नहीं छुपा सकते। हाय मेरी जान, मेरी बात सुन, जख्म ना कभी भर ही जाता है, मेरे भी भर जाए। अलिशा, वैसे मुझे तुमसे हमेशा शिकायत रहेगी, तुमने अपने लिए बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लिया। आंटी अंकल से बात करने के लिए पहले भी तो तैयार हो गई थी ना, इस दफा मैं वहां नहीं जाती यार। तुम छोड़ोगी इस बात की जान, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। चलो खैर, गुस्सा नहीं कर, मैं तुम्हें शॉपिंग में हेल्प कराने के लिए लेकर आई हूँ। चलो शॉपिंग करी। थैंक गॉड तुम्हें होश तो आया। दैट्स लाइक माय गर्ल, ओके। वो रे सही लग ही नहीं रहा मुझे यहाँ पर, कुछ नहीं समझ आ रहा। फारस, हाँ कैसी हो? ठीक। अब सिलेक्ट करने में हेल्प कर दो मेरी। एक बार पहले भी तुमने मेरी हेल्प की थी, जब तुम्हें लगा था मैं समन के लिए तोहफे लाया हूं। आज मैं बाकी समन के लिए। सबब सबब सानिया की तरफ गई थी मैं, बहुत पूछ रही थी तुम्हारा, किसी दिन चक्कर लगा लेना उसकी तरफ। जी जी हुआ हूँगा। कब करनी है अपने बेटे की शादी वो? अभी तो नहीं कर रही, अभी तो उसकी बहू मेडिकल पढ़ रही है, कह रही थी पढ़ाई से फारिग होगी तो फिर घर की जिम्मेदारियां डालेगी उस पर। वहाँ पे एक खातून मिली मुझे, बड़ी अच्छी थी, सानिया में बड़ी तारीफ करी थी कि बड़े अच्छे लोग हैं। मैं सोच रही हूँ उनको घर बुला लेते हैं। बुला ले। वो लोग अपने लड़के के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बस ठीक है, थैंक यू। बहुत जल्दी नहीं कर रही हैं आप? किस बात की जल्दी, क्या कह रहे हो? माँ मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इंतजार कर रही थी कि यहाँ फारिस या जुबैर अंकल इनकार करें और वहाँ पर इशबा की बात कहीं और चलाएं। तुम्हें नवेरा ने बताया नहीं है कि फारिस की शादी अब समन से हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि इस घर में भी ये टॉपिक क्लोज हो जाए। टॉपिक तो क्लोज हो ही गया है मामा, मगर दिलों में जो गिरें आ गई है ना, वो खुलने वाली नहीं है। जमान, जो बात हो रही है उसका जवाब दो, बुला लो उन लोगों को, तुम भी मिल लेना। जैसा आप बेहतर समझे। गुड। अरे आज इतना जल्दी वापस आ गए? बस आज दिल किया घर जल्दी आ जाऊं। ऐसा तो सिर्फ तब होता है जब कोई खुशी की बात हो या फिर कोई टेंशन। तुम जो मर्जी समझ लो। क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? ना खुशी है ना टेंशन। इनफैक्ट अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि हमने आगे जिंदगी कैसे गुजारनी है। ओह बाय द वे, ये तुम्हारे लिए है। Wow. It's so pretty. कहीं सुना था कि दोस्ती का आगाज करना हो तो तोहफा देकर करना चाहिए। और मैंने कहीं सुना था कि अगर मोहब्बत का आगाज करना हो तो
पहना के करना चाहिए। फीजा, यकीन जाने आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रियली थैंक यू। मुझे भी सानिया ने जितनी तारीफ की थी ना आप लोगों की, उससे बढ़कर अच्छे लगे। एक्चुअली सानिया आंटी की बात को हमारे पूरे खानदान में बहुत ऑथेंटिक समझा जा रहा है। मामा की भी बहुत पुरानी दोस्ती है उनसे, और मामा भी बहुत वैल्यू करती है उनकी बात को, बल्कि कई बार तो हमारी बात से भी ज्यादा। तो सादान, आप परमानेंटली वहीं सेटल्ड हो? पहले तो वहीं सेटल था, लेकिन अब मामा के कहने पे यहाँ आ गया हूँ। तो बेटा वहाँ से यहाँ बिजनेस शिफ्ट करने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ऑलरेडी एक ऑफिस यहाँ है, इसीलिए मैनेज हो जाएगा। बस बहुत दूर रह गया ये माँ से, बिजनेस तो यहाँ से भी हैंडल हो सकता है। सादान, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो यहाँ पर तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा छोटा भाई है जो यहाँ का बिजनेस देखता है, तो मैंने सोचा मैं खुद यहाँ पर आकर बिजनेस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करूँ। आंटी, आप अपने दूसरे बेटे को भी साथ ही ले आते हैं। उसका मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है। थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा। एक्चुअली मामा का लाडला है वो, इसीलिए मैंने सोचा है कि बिजनेस के साथ साथ उसके मिजाज को भी सेट करूंगा। माँ से दूर ये रहता है और कहता है छोटा वाला लाडला है। बेटा माँ के लिए ना सब बच्चे बराबर लाडले होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बच्चे फर्क कर सकते हैं लेकिन माँ नहीं कर सकती। वो आप अपनी बेटी से मिलवाइए ना। मेरा आंटी मैं बुला कर आती। पूरे घर में ढूंढ रही हूँ तुम्हें और तुम यहाँ बैठी हुई हो। कितनी गलत बात है रिश्पा, वो लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, क्यों नहीं आ रही हो तुम? राय क्यों है वो मिलने? मिलने आए हैं तुमसे। मिलने आए या देखने आए? बहुत अच्छे लोग हैं लिशपा, सादान भी बहुत अच्छा, मिल लो। अलिशपा, मैं जानती हूँ कि फारिस की जगह किसी और को देना नामुमकिन है तुम्हारे लिए, लेकिन जिंदगी में समझौते तो करने पड़ते हैं ना, जैसे फारिस ने किया है। हाँ, क्योंकि अगर समझौते ना किए जाएं तो जिंदगी रुक सी जाती है। रिश्पा, वो लोग इंतजार करें, आओ अभी तैयार भी होना है प्लीज मेरे लिए। आज माशाल्लाह, सानिया ने जैसे बताया था उतनी ही प्यारी है। आओ ना, बैठो मेरे पास। क्या करती हो? मास्टर्स किया अभी इसी साल तो डिग्री ली है इसने। अच्छा, और आगे क्या इरादा है? आगे जो भी इरादा होगा वो तो ससुराल जाके ही पता चलेगा। भाई नफीसा, मेरी बेटी की ये शर्त थी कि जब तक इसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाएगी हम इसके रिश्ते की बात नहीं कर सकते। आई कैन नॉट टेल यू कि इस चक्कर में हमने कितने अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकाल दिए। शायद अल्लाह को हमारी बेहतरी मंजूर थी। अच्छा, बहुत हो गया, अपना मूड ठीक करो। अगर मुझे आपके इरादों का जरा सा भी इल्म होता ना तो मैं आपके साथ कभी भी ना आता। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे। हम आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि आपको वो लड़की बहुत अच्छी लगी? तुम्हें नहीं लगी? I thought she was very pretty. और मामा, अगर मुझे पता होता ना कि आप वहाँ पर मेरे लिए लड़की देखने जा रही हैं तो मैं आपके साथ जाने की ड्यूटी ना आपके लाडली की लगा। ये तुम बार बार उसे मेरा लाडला क्यों कहते हो? मुझसे ज्यादा तो तुम उठाते हो उसके लाड।
वैसे एक मशवरा दूं आपको, आप मेरी शादी की फिक्र छोड़ें और अपने लाडले की शादी कर लें, मसला ही हल हो जाएगा। उसकी भी करूंगी, लेकिन पहले तुम्हारी होगी। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड मॉम, 1% भी नहीं, इनफैक्ट 0% भी नहीं। Yeah, I know. I was also missing you. मॉम कही गई भी आ जाए, फिर मैं निकलता हूँ। बाय। कैसा रहा मिशन इम्पॉसिबल? इंसान बनो तुम। भाई के हालात देख के लग रहा है कि मजा नहीं आया। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे। जिनको देखने गई थी वो कैसी लगी? वो भी बहुत अच्छी थी। खेल बन गए